इंट्रोडक्शंस की वर्डप्रेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस का लेक्चर बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पाकिस्तान में वर्डप्रेस को अभी इतनी तरजीह हासिल नहीं है जितनी फॉरेन में है, और जबकि पाकिस्तान में PHP को इस हद तक तरजीह दी जाती है। ठीक है, PHP जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो आपकी C है, ठीक है, कंप्यूटर C लैंग्वेज जो है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉरेन में C को, C++ को और आपकी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है उनसे मोस्टली 7 to 10 लैंग्वेज को हैट्स ऑफ कर दी है, वो इस पे बिल्कुल बात नहीं करते, जबकि हम पाकिस्तान जो है उनसे 10 गुना पीछे हम काम कर रहे हैं। फॉरेन में वर्डप्रेस को जुमला, ठीक है, मैग्नेटो और इस तरह के दूसरे 3-4 और फंक्शंस हैं जिनको वो यूज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट्स को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। जबकि पाकिस्तान में आज भी वही कॉन्सेप्ट है कि यार हमें थोड़ा सा काम कर दें, हमें वर्डप्रेस पे काम कर दें, हम ये कर लें वो कर लें। तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। बहरहाल मैं आप लोगों को अच्छा कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ें। अपना जो मेरा जो पूरा विजन होगा मैं आपको शेयर करूँगा, आप उस विजन पे काम करें तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे और मेरे दुआ को होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेब डिज़ाइनिंग क्या है? वेब डिज़ाइनिंग जो है, मैंने आपके सामने ये छोटी सी स्लाइड्स बना दी हैं, ठीक है, इन चीज़ों के सामने रखते हुए कि डिज़ाइनिंग जो है ये HTML लैंग्वेज नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको प्रोवाइड करता है कि आपके एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक लेआउट के ऊपर कितनी चीज़ आपको डोनेट करनी है, आपने डिवाइड करनी है, आपने उसको शेयर करना है, कितना पोर्शन आपने उसको मैनेज करना है। तो HTML जो है वो आपको लेआउट प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप उसके मुताबिक कैसे काम कर सकते हैं। लेआउट से मुराद ये है, फ्रेमवर्क से मुराद ये है यहाँ पर कि आपने एक प्लॉट परचेज किया, ठीक है, फिर आपने प्लॉट लेके आपने उसकी मेजरिंग की, मेजरिंग करने के बाद आपने उसमें उसकी जो इनिशियल जो बेस है उसको आपने नापा, ठीक है। इनिशियल बनाने के बाद आपने उसके अंदर उसकी कहने भर्ती है, जो भी चीज़ है उसका भराई की उसकी, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा कि आपने मकान बनाना था या आपने जिस तरह उसको डिज़ाइन किया वो पूरा चीज़ आपके सामने आ गई। तो मीन्स के जितनी इसमें जो मेन पोर्शन है वो आपका है फ्रेमवर्क। लाइक दैट, आपको वेबसाइट बनाने के लिए कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है, उस स्पेस के ऊपर फ्रेमवर्क कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब जो घर बनाने के लिए आपको प्लॉट रिक्वायर्ड था, प्लॉट रिक्वायर्ड यानी कि प्लॉट जब आपने परचेज कर लिया, अब घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको उस पर स्पेसिफिक एरियाज रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर आपने उसको बिल्ड करना है, ठीक है। वो फिर बेसिकली इनिशियल उसके ऊपर आप चीज़ें मेंटेन करते हैं, फिर वो आपकी चीज़ें आगे अपडेट होती हैं, दीवारें बनती हैं, रूम्स बनते हैं, इस तरह डिफरेंट चीज़ें आप बनाते हैं, किचन है, बाथ है, ठीक है, बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्ज है, ये आप डिज़ाइन करते हैं। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है इजी वे के ऊपर, ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि एक घर बनाने के लिए और एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिकली क्या चीज़ें फंक्शन आपको रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो आपको वेब डिज़ाइनिंग के लिए HTML का आना ज़रूरी है। अगर आपको HTML नहीं आता तो आप कभी भी आगे डेवलप नहीं कर सकते खुद को, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर शॉर्टकट्स के अंदर चीज़ें सिखाई जाती हैं, शॉर्टकट्स के अंदर चीज़ें बताई जाती हैं, स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेवल्स का पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको HTML की समझ आ गई है। HTML एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के ऊपर कैसे काम किया जाता है, हमें जितना स्पेसिफिक एरिया चाहिए उसके मुताबिक हम उसके ऊपर पोर्शंस पे काम करते हैं। लाइक दैट, एक हम बिल्डिंग जनरेट करते हैं, बिल्डिंग को बना लेते हैं। बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें उसके लिए डेकोरेशंस के लिए कुछ जरूरत होती है, लाइक दैट पेंट्स की, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो है एरियाज के अंदर रूम्स में कुछ डेकोरेशंस की जरूरत होती है। उसके लिए यहाँ पे CSS को तरजीह दी जाती है कि HTML को खूबसूरत बनाने के लिए CSS को यूज करते हैं, CSS के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं।
फिर आप देखते हैं कि आपके सामने डिफरेंट चीज़ें हैं, टाइम टेबल्स हैं और चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप उनके लिए अपने आप को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिक्स करने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट और जे क्यूरीज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसमें आपको अलर्ट्स मिलते हैं, आपको कलर स्कीम्स मिलती हैं, आपको कलरफुल अलर्ट्स मिलते हैं, आपको बार्स जनरेट हुई मिलती हैं। बहुत सारे काम आपको जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं जिनके ऊपर काम किया जाता है। है कि एक घर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जब आपका घर खूबसूरत बन जाता है तो उसे बोलते हैं GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। वो ये होता है कि आपने जो वेबसाइट आपने बनाई है उसका जो लास्ट में जो लेआउट डिस्प्ले रहता है, एक लैंडिंग पेज जो आपका बनता है, वो होता है GUI। इस तरह जब आपका घर अच्छे से बन जाता है, खूबसूरत हो जाता है, आप उसको रेनोवेट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप देख लेते हैं तो आपके सामने जो उसका व्यू होता है वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मुख्तसर इंट्रोडक्शन था वेब डेवलपमेंट के बारे में, वेब डिजाइनिंग के बारे में, कि वेब डिजाइनिंग क्या है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो किस तरह डेवलप की गई है। अब आते हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो वेब डेवलपमेंट है वो PHP के लिए, उसमें PHP यूज होती है, इसमें डेटाबेस यूज होती है, इसमें सर्वर यूज होता है। वर्डप्रेस के अंदर भी डेटाबेस यूज होती है, ठीक है। ASP.NET के बैकएंड पे भी डेटाबेस यूज होती है। पाइथन के बैकएंड में डेटाबेस यूज होती है, और GUI और UXI और UXD के बैकएंड पे भी डेटाबेस यूज होती है। तो डियर फ्रेंड्स, PHP क्या है? PHP एक होम प्रोसेस लैंग्वेज है जिसको यूज करते हुए हम अपने डायनामिकली चीज़ों को लेआउट सामने लेके आ सकते हैं, अपनी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। ये जो है इसके बैकएंड पे डेटाबेस डिजाइन की जाती है कि हमने जो डेटा अपना बैकएंड पे पुट कर दिया है उसको हमें डिस्प्ले कैसे लेके आना है, डिस्प्ले के बाद हम उसको चेंज कैसे करना है, रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक हमें उसको अपडेट कैसे करना है। इवन के HTML के अंदर जो काम होते हैं वो पेज डिजाइनिंग पे काम होते हैं, और ये जो PHP होती है इस पे ब्लॉक डिजाइनिंग, डायनामिकली पेज पे काम होता है। इस पे स्टैटिक पेजेस बनते हैं HTML के अंदर, और जबकि जो PHP है इसके अंदर सारे पेजेस जो है वो आपके डायनामिक डिजाइन होते हैं। इसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि जब हम डेटाबेस को इसके साथ अटैच कर लेते हैं तो अटैच करने के बाद हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि अपने कंटेंट को डिस्प्ले देना। जब कंटेंट डिस्प्ले आ जाता है सामने तो उसके आने के बाद हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसको अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, वो सारा काम